तो जी जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। आज मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं तुलसी बाबा के दिव्य चमत्कार की। यह चमत्कार बड़ा ही अद्भुत है और यह भगवत कृपा जिन पर हुई है ऐसे संत ही कर सकते हैं। तो जी एक बार एक ब्राह्मण का देहांत हो गया था। तुलसी बाबा चित्रकूट में शमशान घाट के मार्ग पर जिस मार्ग से शमशान घाट जाते हैं वहां पर शमशान घाट से कुछ ही दूरी पर उसी मार्ग पर अपनी कुटिया बना करके भजन किया करते थे। देखिए, जो भजनानंदी होते हैं, जो संत होते हैं, वो संसार में नहीं रहते। एक बार एक भजनानंदी जीव से लोगों ने कहा कि बाबा, लोगों से मिलते जुलते रहा करो, थोड़ा संपर्क व्यवहार बनाए रखा करो, अंत समय में यही काम आएंगे। तो बाबा मरघट के किनारे रहते थे। बाबा ने कहा, संपर्क बना हुआ है, चिंता मत करो, एक दिन तुम सब इधर आओगे, संपर्क होता रहेगा। तो ऐसा है भैया कि जो संत होते हैं वो संसार से विरक्त रहते हैं। शमशान की भूमि में जो राख इकट्ठी होती है मुर्दे की, उस मुर्दे की राख की भस्म का लेपन भगवान शिव करते हैं, जो परम विरक्तों की एक चिन्ह है। आज भी आप देखिए बनारस में जो शैव्य हैं वो भस्मी लगाते हैं। तो बाबा तुलसी श्री राम की भक्ति करते थे और रामायण में साफ लिखा है कि राम शिव जी की भक्ति करते हैं और शिव जी श्री राम जी की भक्ति करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राम की भक्ति चाहिए तो शिव की उपासना करो, शिव की भक्ति चाहिए तो राम की उपासना करो। तुलसी बाबा राम भक्त हैं, लेकिन उन्हें राम से मिलाने वाले भगवान महादेव हैं, इसलिए वे मरघट के किनारे वास करते हैं। तो भैया उस समय जब वे शमशान के मार्ग पे कुटिया बना करके रहते थे तो एक मुर्दा शमशान घाट की ओर जा रहा था। अब उस मुर्दे के बहुत पीछे दूर एक विधवा महिला आ रही थी। बाबा भजन में लीन थे। संतों का काम है सबका भला सोचना, सबको आशीर्वाद देना। बाबा ने कह दिया, तुलसी बाबा ने, कि हे बालिके सौभाग्यवती भव, यानी सौभाग्यवती हो। वह बाबा के चरणों में गिर गई। उसे एक आशा की किरण दिखाई दी कि ये संत जो हैं मेरे सौभाग्य को, मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, मेरे सौभाग्य को जगा सकते हैं। उसने अपनी वेदना सुनाई कि ये जो आगे शव 4 कांधों पे जा रहा है ये मेरा पति है। हे बाबा, कृपा करके इसे जीवित कर दीजिए, आपने मुझे सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद दिया है। तुलसी बाबा ने कहा कि ये जो तुम्हारे परिवार के लोग इस मृतक को, इस मुर्दे को अपने कंधों पर लिए जा रहे हैं, अगर ये यहां इसे रख देते हैं और राम नाम का भजन करते हैं तो निश्चय ही यह जीवित हो जाएगा। राम नाम के प्रताप को विश्वास में देख करके वो सभी लोग उस मुर्दे की रख देते हैं और राम नाम का भजन करने लगते हैं। तुलसी बाबा मन में ध्यान करते हैं राम जी का और प्रार्थना करते हैं कि इस मृतक को जीवित कर दीजिए, क्योंकि इसके साथ इसकी पत्नी भी अब बचेगी नहीं। हे प्रभु, एक मरा है लेकिन 2 चले जाएंगे, कृपा करो। इस प्रकार से जब तुलसी बाबा ने राम जी को याद किया तो राम काज लगी तब अवतारा। राम जी के काज करने वाले हनुमान जी हैं। हनुमान जी आ गए और हनुमान जी ने तुलसी बाबा के आशीर्वाद को सत्य करने के लिए, उस दुर्भाग्यवती विधवा स्त्री को सौभाग्यवती बनाने के लिए यमपुरी में जाकर के यमराज से कहा कि अभी अभी जो ये चित्रकूट में मरा है ये व्यक्ति, इसके प्राण हमें वापस चाहिए। यमराज ने कहा, यह प्रभु का विधान है, यह परमात्मा का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता। जो आया है, जिसकी जितनी आयु निश्चित है, उसे उसी समय तक की घड़ियां मिली हुई हैं, उतनी ही सांसें मिली हुई हैं। तो हनुमान जी ने जब देखा कि यमराज जी नहीं मान रहे हैं तो पूरी यमराज की यमपुरी है ना, तो यमपुरी को अपनी पूंछ में लपेट लिया। लूंग लपेट, पूंछ से पूरी यमपुरी को बांध लिया। पूरी यमपुरी में कोलाहल मच गया। सभी लोग अस्त व्यस्त हो गए। ऐसा लगा कि उल्का पिंड गिरा है, ऐसा लगा भूकंप आया है, ऐसा लगा उल्कापात हुआ है।
तब यमराज जी ने हनुमान जी के इस क्रोध रूप को देख करके उस मरे हुए जीव के प्राण वापस कर दिए और वो मुर्दा जो चित्रकूट में तुलसी बाबा की कुटिया के सामने पड़ा हुआ था वो जीवित हो उठा। तुलसी बाबा ने यह चरित्र इसलिए किया, परमात्मा ने तुलसी बाबा के द्वारा एक मृतक को जीवित इसलिए कराया ताकि कलयुगी जीव जब इसे पढ़ें तो उनका विश्वास भक्ति में बढ़े। भैया भक्ति में बहुत शक्ति है। जब अंत में सब साथ छोड़ देते हैं और हम सबको भूल करके, सबकी आशा त्याग करके परमात्मा के चरण पकड़ लेते हैं तो ईश्वर, हम राम बोल भी नहीं पाते, रा ही बोल पाते हैं, मां नहीं बोल पाते, और राम कृपा रूप में किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करने के लिए, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक व्याधियों को मिटाने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए हमारे साथ हो जाते हैं। तो ऐसे श्री राम जी के भक्त श्री तुलसीदास जी ने एक मृत ब्राह्मण जिसका देहांत हो गया था और उसे शमशान जलाने के लिए ले जा रहे थे, पर तुलसी बाबा के उसकी पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए, उस संत की वाणी को सत्य करने के लिए परमात्मा ने अपने विधान को भी पलट दिया। तो जी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैंने आज की कथा आपको बताई किस प्रकार से एक मृतक को जीवित कर दिया तुलसी बाबा ने। तो हमें हमेशा संत की शरण लेनी चाहिए। इतना ही कह करके मैं आप सबको प्रणाम करता हूं।